जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। उनके दिव्य उपदेशों को हम सब ग्रहण कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की छत्र छाया हम सब पर बनी रहे, उनका वरद हस्त हम सबके भक्तों के मस्तक पर रहे, यह मंगल भावना है। इसी मंगल भावना के पवित्र उद्देश्य को लेते हुए हम सभी लोग आने वाला जो समय भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव है उसे मनाएंगे। यह महोत्सव हमारे आत्मा को आनंद दे, हमारी कर्मों की निर्जरा करे, हमें परमात्मा होने का भान कराए। भगवान महावीर स्वामी ने बहुत बड़ी घोषणा करी और वह घोषणा यही थी कि हम सब भगवान स्वरूप आत्मा हैं। हमारे अंदर वह भगवान बनने की शक्ति मौजूद है। महावीर स्वामी कहते हैं जैसे दूध में घी होने की शक्ति है उसमें छुपी हुई है, जैसे लकड़ी में उस उष्णपना उसमें छिपा हुआ है, जैसे पत्थर में परमात्मा होने का भाव छिपा हुआ है, जैसे बीज में वृक्ष होने का फल होने की शक्ति मौजूद है, ऐसा ही कहा भगवान महावीर स्वामी ने कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति मौजूद है। महानुभाव, अन्य धर्म और जैन धर्म में सिर्फ इतना ही तो अंतर है। अन्य धर्म कहता है भक्त भक्त रहेगा, भगवान भगवान रहेगा, कभी कोई भक्त भगवान नहीं बन सकता। लेकिन महावीर स्वामी ने सबको यह संदेश दिया कि भक्त भक्त ही नहीं रहेगा, भक्त भी भगवान बनेगा। हम सब लोग जो भक्त हैं भगवान के, यदि उन जैसे ही मार्ग में चलते हैं, हम भी सम्यक दर्शन को, वीतरागता को, संयम को धारण करते हैं तो हम भी परमात्मा हो सकते हैं। जैसे एक शिल्पी पाषाण के जो अवयव हैं उनको अलग कर देता है और उससे बने बनाए परमात्मा निकल जाते हैं। वो आँख नाक कान कुछ बनाता नहीं है, वो सब कुछ उसमें है, सिर्फ अवशिष्ट जो था उसे बाहर फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। ऐसे ही हम परमात्मा हैं। हमारे अंदर जो कर्म के जो ये अवशिष्ट हैं उनको बाहर फेंकना है और राग देश के जो परिणाम हैं उनको दूर करना है। हम आनंद स्वभावी हैं, हम सुख स्वभावी हैं, ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने बहुत बड़ी घोषणा की। जब ये वाली घोषणा हुई तो लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हम परमात्मा कैसे हो सकते हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा यदि मैं परमात्मा हो सकता हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं। संसार में मैं भी अनादिकाल से भ्रमण कर रहा था, मुझे भी कभी निमित्त मिला, सद्ज्ञान मिला, गुरु के आशीर्वाद से उनके चरण सानिध्य में बैठ कर के मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी एक भील पर्याय में थे जहाँ उन्हें एक मुनिराज के दर्शन हुए। एक ऐसे मुनिराज के दर्शन हुए जिनके माध्यम से उनका जीवन चमत्कार रूप हो गया। छोटा सा नियम धारण किया था और वह लगन ऐसी लगी कि वो भील से यात्रा करते करते मारीच की पर्याय में आदिनाथ के कुल में जन्म लिया। फिर वहाँ भी आदिनाथ के कुल में जन्म लेने के बाद थोड़ा सा भटकते हुए, अटकते हुए, लटकते हुए वह अनेक पर्यायों में भ्रमण करते हुए 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए। महानुभाव, प्रत्येक जीव अनादिकाल से संसार में कर्मों के कारण और अपने राग देश मोह परिणामों के कारण भ्रमण कर रहा है। यह महावीर स्वामी बता रहे हैं। हमें कोई और भ्रमण नहीं कराता है, कर्म हम ही बांधते हैं और उस कर्म को हम ही फिर काटते हैं। कर्म बांधना और कर्म काटना
दोनों हमारे हाथ में हैं। महावीर स्वामी कहते हैं, जैसे जिस भावों से हमने कर्म बांधे थे, अब बीत राग परिणामों से तुम उसे कर्मों को काटो, और जैसे ही कर्म कट जाएंगे हमारा आत्मा जो है सुंदर हो जाएगा। हमारा आत्मा भी कर्म लेप से रहित हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। अभी चंचल है आत्म प्रदेश, फिर निश्चल हो जाएंगे, निष्पन्द हो जाएंगे। अभी शरीर के योग हैं, फिर आत्मा का शुद्ध योग प्रकट हो जाएगा, अयोग हो जाएंगे। महानुभाव, आत्मा का योग और उपयोग दोनों शुद्ध होने पर ही परमात्मा की उपलब्धि होती है। क्या है आत्मा का योग? आत्मा का जो असंख्यात प्रदेश है वही आत्मा का योग है। उसकी स्थिरता ही शुद्धता है, और आत्मा में राग द्वेष के परिणाम न होना, ज्ञान का शुद्ध होना, यही उपयोग की शुद्धि है। इस प्रकार योग की शुद्धि और उपयोग की शुद्धि, दोनों जो शुद्धि हैं, हमें अपनी परमात्मा का होने का भान कराता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, संयम के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से आप साधना करें। कायोत्सर्ग, कितना सुंदर शब्द दिया है, कायोत्सर्ग। काय, शरीर से ममत्व भाव छोड़ना, कायोत्सर्ग, उससे हमें अपनी आत्मोपलब्धि होगी। महानुभाव, ऐसे ही भगवान की बहुत सुंदर प्रतिमा महावीर स्वामी की रत्नात्रय जिन मंदिर द्वारका में विराजमान हैं। 1100 वर्ष प्राचीन भूमि से प्रकट हुई है, किसान को वह मिली थी और यहाँ पर विराजमान की है। खड़गासन प्रतिमा, भगवान महावीर स्वामी का खड़गासन मोक्ष से मोक्ष हुआ है। ऐसी प्रतिमा के समक्ष पावापुरी की बहुत सुंदर कृत्रिम रचना बनाई गई है। उस पावापुरी की रचना के समक्ष भगवान महावीर स्वामी का 24 थालों से सजा करके 51 उसमें लाडू रख करके और अर्पण किए जाएंगे 24 महानुभावों के द्वारा। आप उससे जुड़िए, आपके 3 दिन तक नाम बोले जाएंगे, यहाँ पर कमेटी ने बताया। और महालाडू भी चढ़ेगा, 3 लाडू महालाडू रहेंगे। भगवान का मस्तकाभिषेक होगा, महाशांति धारा होगी और 3 दिन तक महावीर विधान होगा। आप सब जुड़ करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद। दर्शकों, आइए दर्शन करते हैं श्री रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका के, जहां विराजित है भूगर्भ से प्रकटित 1600 वर्ष प्राचीन चमत्कारी मन्नत वाले बाबा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। काले पाषाण से निर्मित इस प्रतिमा की भव्यता देखते ही बनती है। इस विशाल मंदिर परिसर में कैलाश पर्वत की भव्य प्रतिकृति भी बनाई गई है, जो कि बेहद मनभावन है। इस रचना में छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो कि बेहद सुंदर प्रतीत होती हैं। अन्य वेदी पर रत्नमयी प्रतिमाओं की 24 भी स्थापित है। इसके बाद दर्शन करते हैं भूगर्भ से प्रकटित 1100 वर्ष प्राचीन मंशापूर्ण श्री महावीर भगवान के, जो कि बेहद चमत्कारी है। इस प्रतिमा के चमत्कार से कई भक्त प्रभावित हैं, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इसी वेदी पर अनेकों रत्नमयी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। आइए अब दर्शन करते हैं सहस्त्रकूट मान स्तंभ के, जिसमें अष्ट धातु की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बहुत कम मंदिरों में ऐसे सहस्त्रकूट मान स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। मंदिर जी में हुमचा पद्मावती माता भी विराजित है। इसी तीर्थ में आचार्य विद्यानंद पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहाँ प्राचीन शास्त्रों का भंडार स्थापित है। मंदिर जी के तलघर में आचार्य विद्यानंद सभागार भी बना हुआ है, जहाँ समय समय पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी सभागार की दीवारों पर श्री भक्तामर जी स्तोत्र के श्लोक चित्र अंकित किए गए हैं, जो कि सभागार को भव्य रूप प्रदान करते हैं। मंदिर जी के प्रांगण में आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी महाराज की प्रेरणा से विश्व की प्रथम आचार्य विद्यानंद स्वर्ण कीर्ति स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जो देखने में बेहद सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर जी के ऊपरी हिस्से में द्वारकेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिकीर्ति है कि जो लोग श्रवण बेलगोला नहीं जा पाते हैं, वह यहाँ आकर उसकी प्रतिकीर्ति के दर्शन कर तृप्त हो सकते हैं। इस परिसर में भव्य 24 भी बनी हुई है। तीर्थ परिवार में अहिंसा वाटिका भी बनी हुई है, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ बैठकर आराम ले सकते हैं।
जय बोलो मन्नत वाले बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजा आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, मंदिर जी में प्रथम अभिषेक व महाशांति धारा देख रहे हैं। यह मंदिर बड़ा विशाल, बहुत सुंदर, और इसमें जो प्रतिमा विराजमान है वह आश्चर्यकारी और चमत्कारी है। आप सब लोगों के दुख संकट दूर हों, संसार अवस्था के मुक्ति की राह, मोक्ष महल मिले, यह भावना हम सब भाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आज महाशांति धारा में 5 परिवारों के नाम आए हुए हैं और अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत एक परिवार का नाम आया हुआ है। सभी को बहुत मंगल आशीर्वाद है। टीवी के समक्ष बैठ कर के देखने वालों को बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सब अपना नाम शांति धारा में शांति मंत्रों के साथ शांतिपूर्वक सुने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आरं वं मं हम शं शं तं तं पं पं वं मं हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं बं बं मं मं हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं पापं खंडे खंडे हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरहं झं झीं छीं हम सम जम पम पह छाम छीं छूम चम 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 चे ह्रां ह्रीं रूं रम 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 रे द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोवर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं श्रीमती शकुंतला जैन की ओर से उनकी बेटे दामाद डॉक्टर मनीषा विनीत जैन के पुत्र समक्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कविनगर गाजियाबाद जन्म दिवस के शुभावसर पर श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, शैलेंद्र जैन, निपुण जैन, देवित जैन के उपलक्ष्य में जन्मदिन के उपलक्ष्य में द्वारका सेक्टर 19 की तरफ से श्री राजकुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, मनीष जैन, सुमित जैन प्रतिष्ठा नोएडा निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री सुरेश चंद्र जी राव का, वैभव राव का, रश्मि श्वेता नेहा श्रुति लब्धि वंशिका देशना लायरा जैन समस्त परिवार छत्री योजना वैशाली नगर अजमेर राजस्थान से शुभ संस्कार हेतु श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती सुदेश रानी जैन, पुत्र श्री विपिन जैन, पुत्र वधु श्रीमती संगीता जैन, पौत्र अभिषेक, पौत्री रिद्धि सिद्धि आंचल जैन, वैभव जैन, पौत्री दामाद सौमिल जैन, देवता दुर्गापुर पूर्व पश्चिम बंगाल प्रीति विहार दिल्ली से है। सर्व शांति धारा कर्ता करने वाले, देश विदेश में टीवी के समक्ष बैठकर देखने वाले एवं सकल जैन समाज से सर्व विश्व जीवस्य श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोगमस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु एवं कार्य सिद्धार्थम सर्व निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्थी तंक्राय अनंत चतुष्टय सहताय उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म छे कराय अजराय अवाय अस्माकं व्याधिं दिनंतो व्याधिं दिनंतो व्याधिं दिनंतो श्री जिनाभिषेक शांति धारा पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोषि रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु।
ओम नमो अर्ते भगवते प्रचीनासे दोषकलमसाय दिव्य तेज मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमत्तु विनाशनाय सर्व प्रकोपद्रव्य विनाशनाय सर्व छामर नामर विनाशनाय सर्वार्थ शांतिग्राय ओम ह्रां ह्रीं रूं रं सिया उषा नमः अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु अस्माकं सर्व पापम छिंद छिंद बिंदे बिंदे सर्व जीव छिंद मारे छिंद बिंदे बिंदे सर्व वेदनीयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे मोहनीयम छिंद छिंद बिंदे बिंदे कर्माष्टकम छिंद छिंद बिंदे बिंदे ओम ह्रीं अशभ्यम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्व शांति धारा कर्तानंदनम कुरु कुरु सर्व दुःखम हन हन द द पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुःखम हन हन द द पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुःखम हन हन द द पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम रूम फट स्वाहा ओम ह्रीं मंगलग्रह शांतिग्रह श्री वासुभुजनेन्द्राय नमः 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 यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशष्टे राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्षणा जिनेन्द्राय नमः अर्घं नरपामिति ओम ह्रीं श्री श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज परंपराचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिराज के चरणों में जला दी अर्घं नरपामिति पहली आरती श्री जिन राजा भवे दे पारे उतार जिहाजा। जय जिनेन्द्र। रत्नत्रय जिन मंदिर जी में आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से अन्नपूर्णा भोजन के तहत आज एक नाम आया हुआ इस प्रकार है। श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन, शैलेंद्र जैन, निपुण देवी जैन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेक्टर 19 द्वारका निवासी, इनके लिए बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना एवं रत्नत्रय जिन मंदिर जी में आने वाले समय में धनतेरस पर्व से लेकर दीपावली पर्व तक श्री 1008 मनसापूर्ण महावीर विधान का भव्य आयोजन होगा एवं मंदिर जी में 1100 वर्ष प्राचीन श्री महावीर भगवान की प्रतिमा जी का महामस्तकाभिषेक होगा एवं मंदिर जी में 24 तीर्थंकरों के 24 निर्वाण लाडुओं के साथ यहाँ पर दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर यहाँ पर लाडू चढ़ाए जाएंगे। जो भी महानुभाव आप कहीं से भी अपना नाम लिखवा सकते हैं एवं बहुत सारे पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। यहाँ पर हम लोग रिक्शे वाले हैं जैन मंदिर में सेक्टर 10 में। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूरा देश कोरोना महाबीमारी रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका सेक्टर 10 दिल्ली में चल रही प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा में आप भी अपनी ओर से, चाहे आपके परिवार में किसी का जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो एवं वर्षगांठ आदि जो भी उपलक्ष्य हो, आप यहाँ पर 1100 रुपये की राशि के माध्यम से शांति धारा करा सकते हैं। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा है जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी आप 2100 रुपये की राशि के माध्यम से अपनी ओर से भोजन गरीबों को, व्यक्तियों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, प्रीति वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा अरिहंत ट्रांसपोर्ट शक्तिनगर दिल्ली, श्रीमती राजबाला जैन वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन पीतमपुरा दिल्ली,